प्रयागराज महाकुंभ के दौरान हुई एक चौंकाने वाली घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बताया जा रहा है कि गंगा स्नान के लिए आए एक साधु को गंगा में डुबकी लगाने से रोक दिया गया। इसके बाद उस गंगा घाट पर जो अद्भुत घटना घटी उसने हर किसी को हैरान कर दिया। आपको बता दें कि साल 2025 के जनवरी महीने में प्रयागराज में सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ आयोजित होने वाला है। हर 12 साल में एक बार लगने वाला यह महाकुंभ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालु गंगा स्नान और भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। महाकुंभ का मुख्य आकर्षण नागा साधु होते हैं, जो शाही स्नान के लिए विशेष रूप से आते हैं। उनके स्नान के लिए अलग समय तय किया जाता है और इस समय उन्हें गंगा में स्नान करने से रोकने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन हाल ही में हुई इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। घटना में बताया गया है कि एक साधु महाराज को गंगा स्नान से रोका गया। इसके पीछे की असल वजह क्या थी, यह तो पूरी घटना जानने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इस बार के महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु शामिल होने की उम्मीद है। अगर आप भी प्रयागराज के इस ऐतिहासिक महाकुंभ का हिस्सा बनने की योजना बना रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। किसी भी महाकुंभ का महत्व साधु संतों के बिना अधूरा माना जाता है, क्योंकि यह उनका आगमन और स्नान ही इसे पूर्णता प्रदान करता है। महाकुंभ के शुरू होने से कई दिन पहले ही देश भर से साधु संत आते हैं। संत प्रयागराज में एकत्रित होने लगते हैं। इस कथा की शुरुआत मध्य प्रदेश के महेश्वर से होती है, जहां राधानंद जी महाराज का निवास था। बचपन में ही उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया था। मात्र 9 वर्ष की आयु में उन्हें आध्यात्म का मार्ग मिल गया था। सांसारिक सुखों को त्याग कर उन्होंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत किया। राधानंद जी महाराज का दिन रोजाना सुबह 4 बजे ठंडे पानी से स्नान करने के बाद शुरू होता था। इसके बाद वे भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक तपस्याएं की और कई सिद्धियां प्राप्त की। राधानंद जी महाराज महेश्वर के नर्मदा घाट पर निवास करते थे। एक बार की बात है, जब नर्मदा नदी में स्नान करते हुए एक बच्चे को सांप ने डस लिया। उसके परिवार ने देखा कि सांप जहरीला है तो वे घबरा गए। बच्चा धीरे धीरे दम तोड़ने लगा। उस समय राधानंद जी महाराज वहीं पास में बैठे हुए थे। उन्होंने बच्चे की हालत और उसके माता पिता की व्याकुलता को देखा। महाराज उस बच्चे के पास आए और सांप के डसने वाले स्थान पर हाथ रखकर महादेव के कुछ मंत्रों का जाप किया। इसके बाद जो चमत्कार हुआ उसने सभी को चौंका दिया। बच्चे का सारा जहर उतर गया और वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद महेश्वर के घाट पर राधानंद जी महाराज की ख्याति फैल गई। लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए घाट पर आने लगे। महाकुंभ जैसे आयोजन और राधानंद जी महाराज जैसे संत भारतीय संस्कृति और आध्यात्म की अद्भुत परंपरा के प्रतीक हैं। जब उन्हें प्रयागराज में महाकुंभ की खबर मिली तो उनका उत्साह देखते ही बनता था। वे महाकुंभ के शुभ अवसर पर वहां जाने के लिए बेहद उत्सुक थे। उनका इरादा था कि वे लगभग 1 महीने पहले ही प्रयागराज पहुंच जाएं, क्योंकि वे वहां 2 से 3 महीने तक रहकर साधना और तपस्या करना चाहते थे। उनका मानना था कि महाकुंभ का समय अत्यंत पवित्र होता है, जब देवता स्वयं उस स्थान पर विराजमान होते हैं। ऐसे समय में तप, साधना और भगवान का ध्यान करना अत्यधिक फलदायी होता है। इसलिए राधानंद जी महाराज ने महाकुंभ के लिए अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जब उन्होंने महेश्वर से प्रयागराज जाने का निश्चय किया तो यह खबर फैलते ही उनके कई भक्त घाट पर उनके दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने महाराज जी को दक्षिणा भेंट की, जिसे उन्होंने यात्रा खर्च के लिए इस्तेमाल किया। दक्षिणा से उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीदा और सीधे महेश्वर से प्रयागराज के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह जब राधानंद जी महाराज प्रयागराज पहुंचे तो घड़ी में सुबह के 3:30 बज रहे थे। महाराज का प्रतिदिन सुबह 4 बजे स्नान करने का नियम था। उन्होंने सोचा कि इस शुभ घड़ी में गंगा नदी में डुबकी लगाकर पवित्र स्नान करना चाहिए। इस विचार के साथ वे सीधे प्रयागराज के गंगा घाट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा नदी की सफाई का कार्य चल रहा है। गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने ध्यान और प्रार्थना के साथ स्नान किया और इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ किया। उनकी यात्रा महाकुंभ के दिव्य माहौल में आगे की साधना और तप के लिए समर्पित थी। प्रयागराज में गंगा नदी की सफाई का कार्य प्रतिदिन रात में किया जाता है, ताकि दिन और शाम के समय श्रद्धालुओं और यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। एक दिन राधानंद जी महाराज प्रयागराज पहुंचे और गंगा स्नान के लिए घाट पर आए। उन्होंने देखा कि 2-3 बड़ी गाड़ियां नदी में लगी हुई थीं, जो हर प्रकार की गंदगी को हटाकर नदी और घाट को स्वच्छ बना रही थी। यह दृश्य देखकर महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई। जैसे ही महाराज ने अपने वस्त्र उतारकर गंगा में स्नान करने का निर्णय लिया और आगे बढ़े, वहीं मौजूद नगर निगम के कुछ अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। अधिकारियों ने समझाते हुए कहा, अभी स्नान करना संभव नहीं है क्योंकि सफाई का कार्य चल रहा है। राधानंद जी धैर्यपूर्वक बोले, ये बहुत अच्छी बात है कि आप गंगा की सफाई कर रहे हैं, परंतु मेरा प्रतिदिन
सुबह 4 बजे स्नान करने का नियम है। आज मैं प्रयागराज आया हूँ और यह मेरे लिए विशेष अवसर है, इसलिए मैं गंगा में ही स्नान करूंगा। मेरे अकेले के स्नान से न आपकी सफाई व्यवस्था में कोई बाधा आएगी और न ही मुझे कोई कठिनाई होगी। अधिकारियों में से एक व्यक्ति थोड़ा उत्तेजित होकर बोला, महाराज, इस समय स्नान करना उचित नहीं है। अभी पूरी रात बाकी है और सुबह 8 बजे आप आकर स्नान कर सकते हैं। क्या यहाँ कोई और व्यक्ति अभी स्नान करता दिख रहा है? क्या आपके अंदर इतनी शक्ति है कि इतनी ठंड में सुबह 4 बजे गंगा में डुबकी लगा सकें? व्यर्थ की बातें मत कीजिए और कृपया इस समय घाट छोड़ दीजिए। राधानंद जी महाराज मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, गंगा माँ की सेवा में लगे हैं, यह सराहनीय है। मैं समय के अनुरूप कार्य करूंगा। उनके धैर्य और विनम्रता ने वहाँ मौजूद लोगों को सीख दी कि संवाद के माध्यम से हर समस्या का समाधान संभव है। राधानंद जी महाराज, जो अब तक अपनी विनम्रता और धैर्य के लिए जाने जाते थे, अचानक बहुत व्यथित हो गए। कारण था एक अधिकारी के द्वारा बोले गए अपमानजनक शब्द। राधानंद जी का मानना था कि गंगा नदी पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। यह तो स्वयं भगवान शंकर की जटाओं से प्रवाहित होती है और इसमें सभी को अपने पाप धोने का अधिकार है। इसके लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। लेकिन उस पल महाराज ने अधिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया। वे शांत भाव से ध्यान मुद्रा में बैठ गए। सभी को लगा कि महाराज ने हार मान ली है और अब वे पीछे हट गए हैं। फिर जैसे ही गंगा नदी में साफ सफाई के लिए मशीनों को चालू किया गया, एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। सभी मशीनें काम करना बंद कर चुकी थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मशीनें जाम हो गई हों या उनके भीतर बहुत सारा कचरा अटक गया हो। अधिकारियों ने मशीनों की जांच की और अंदर से कचरा निकाल दिया। उम्मीद थी कि अब मशीनें सुचारू रूप से कार्य करेंगी, लेकिन जब दोबारा उन्हें चालू किया गया तो मशीनें किसी भी प्रकार से चालू होने का नाम नहीं ले रही थीं। अधिकारियों के लिए यह रहस्य बन गया था। वे हैरान थे कि जो मशीनें रात 12 बजे तक बिल्कुल सही काम कर रही थीं, उनमें अचानक क्या समस्या उत्पन्न हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई मैकेनिकल इंजीनियरों की टीम को बुलाया गया। उन्होंने मशीनों का बारीकी से निरीक्षण किया और पाया कि मशीनें पूरी तरह से सही हैं। फिर भी उनके चालू न होने का कारण किसी को समझ नहीं आ रहा था। यह घटना सभी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। सबके मन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर यह असामान्य घटना क्यों और कैसे हो रही है। सभी लोग बहुत परेशान और निराश हो चुके थे। 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन गंगा नदी की सफाई का काम पूरा नहीं हो पा रहा था। राधानंद जी महाराज अब भी घाट पर ध्यान की स्थिति में बैठे हुए थे। नगर निगम के किसी भी अधिकारी को यह समझ नहीं आ रहा था कि मशीनें काम क्यों नहीं कर रही हैं। सफाई का पूरा कार्य रुक चुका था और हर तरफ चिंता और हैरानी का माहौल था। मशीनों को ठीक करने और फिर से चालू करने के लिए सभी ने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। जो मैकेनिकल इंजीनियर मशीनें ठीक करने आया था, उसने जब राधानंद जी महाराज को देखा तो वह हैरान रह गया। वह उन्हें पहचान गया। वही संत जिन्होंने बचपन में उसे सांप के डसने से बचाया था। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे आशीर्वाद लेने लगा। इंजीनियर ने अधिकारियों को बताया कि ये कोई साधारण संत नहीं है, ये महेश्वर के सिद्ध संत हैं। उसने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे बचपन में सांप के डसने पर राधानंद जी महाराज ने उसकी जान बचाई थी। यह सुनकर अधिकारी अपनी गलती समझ गए। उन्हें एहसास हुआ कि गंगा स्नान से संत को रोकना और उनका अपमान करना भारी भूल थी। सभी अधिकारियों ने एकत्र होकर राधानंद जी महाराज से क्षमा याचना की। उन्होंने कहा, हमें आपकी महिमा का अंदाजा नहीं था। आपने हमारे अहंकार को दूर कर दिया। हमें क्षमा करें और गंगा में स्नान की कृपा करें। महाराज ने विनम्रता से कहा, यह जरूरी नहीं कि संत चमत्कार दिखाए तभी उनका सम्मान हो। गंगा नदी पर सबसे पहला अधिकार साधु संतों का है। राधानंद जी महाराज ने जब स्नान के लिए अनुमति दी तो सभी अधिकारियों ने देखा कि उनकी घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। यह देखकर सभी स्तब्ध रह गए। जो समय पहले 2 घंटे आगे बढ़ चुका था, वह अचानक वापस लौट आया। ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। महाराज ने स्नान किया और स्नान के तुरंत बाद मशीनें भी फिर से चालू हो गईं। यह देखकर सभी अधिकारी और लोग उनके चरणों में गिर गए। चारों ओर महाराज की जयकार होने लगी। इस घटना के बाद सब समझ गए कि यह चमत्कार महाराज की दिव्यता का प्रमाण है। यह घटना प्रयागराज के महाकुंभ में घटी और पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। इसने सभी को यह संदेश दिया कि संतों का अपमान नहीं करना चाहिए और उन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इस चमत्कारी घटना पर आपके क्या विचार हैं? कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां देखने को मिले।